सीएम सुक्खू बोले लीज समाप्त होने के चलते अब पंजाब सरकार को हिमाचल को सौंपना चाहिए शानन प्रोजेक्ट। 110 मेगावाट की परियोजना का निरीक्षण कर सीएम ने हासिल की विस्तृत जानकारी। लीज समाप्त होने के बाद परियोजना को हिमाचल को सौंपने की वजह सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पंजाब सरकार। पंजाब की आप सरकार के सीएम भगवंत मान से भी शानन प्रोजेक्ट इशू पर बात कर चुके हैं सीएम। इससे पहले सुक्खू सरकार के वाटर सेस के फैसले का मजाक उड़ाते हुए भगवंत मान कर चुके हैं करंट वाला पानी देंदे तुसी वाली टिप्पणी। मुख्यमंत्री ने आज कुल्लू दशहरा में एम्बेसडर्स मीट को भी किया संबोधित। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस व कजाकिस्तान आदि देशों के डिप्लोमेट से की हिमाचल में इन्वेस्ट करने की अपील। एम्बेसडर मीट में पहुंचे कुछ राजदूतों के अनुसार हिमाचल से मेल खाती है उनकी लोक संस्कृति व भौगोलिक परिस्थितियां। शानन प्रोजेक्ट को मैं देख के आया जो कि पंजाब सरकार के पास है। 100 साल पहले इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। मैं आज इसको देखने इसलिए भी आया कि ये जो प्रोजेक्ट है किस हालात में है। निश्चित रूप से शानन में हमारी बातचीत पंजाब सरकार से चल रही है। हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है और हम चाहेंगे कि जब लीज खत्म होगी और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत शानन नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापिस मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला, उससे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक फी दायर की है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम सबको माने। पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो कांग्रेसियों ने नवा स्यापा छेड़ता जी। उन्होंने सरकार नवी बनी है, वो कहते जी यह जा बिल लियाउण वास्ते बहुत दिल चाहिए तो दिल असी अज बहुत दलेरी दिखाई है। शर्म नहीं आती। आ गया जी हिमाचल वाला कहते जी कि सानू तो पानी बनाने तुसी भी सानू तो पैसे दिया करो, सैस लावांगे। नहीं वो करंट वाला पानी देंदे है जी सानू। हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है। राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है। 4000 करोड़ रुपया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की शानन विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्हें इस प्रोजेक्ट को अब अपने छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए। जोगिंद्रनगर विजिट के दौरान सीएम ने 110 मेगावाट की इस परियोजना का निरीक्षण करते हुए इस बारे विस्तृत जानकारी हासिल की और इस बारे पंजाब सरकार से हो रहे पत्राचार को लेकर भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि लीज समाप्त होने के बाद पंजाब हिमाचल की धरती पर मौजूद इस परियोजना को छोड़ने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इसलिए हिमाचल सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। सीएम ने कहा कि इस मामले में वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी चर्चा कर चुके हैं और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत न आने वाली इस परियोजना की 99 साल की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में आयोजित एम्बेसडर मीट की भी अध्यक्षता की और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस व तजाकिस्तान को लगाकर 6 देशों के डिप्लोमेट्स इस मीट में शामिल हुए थे। विदेशी राजदूतों से हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करने का आह्वान करते हुए सीएम ने कहा कि टूरिज्म व हाइड्रो पावर उनकी सरकार की प्राथमिकता है और ये दोनों सेक्टर हिमाचल की आमदनी का मुख्य जरिया भी है। सीएम ने कहा कि पिछले साल बीमार होने के चलते वह दशहरा उत्सव में नहीं पहुंच सके थे और इस बार उन्होंने व सीपीएस सुंदर सिंह ने दशहरा में भी व्यवस्था परिवर्तन किया है। शानन परियोजना पर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हिमाचल के कुछ सोशल मीडिया यूजर इस प्रोजेक्ट पर देवभूमि का हक बता रहे हैं और आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे प्रदेश को इससे अच्छी खासी आमदनी की भी बात कही जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले गत वर्ष सीएम ने आमदनी बढ़ाने अथवा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए पंजाब, हरियाणा व विद्युत कंपनियों पर वाटर सेस लगाने का फैसला भी लिया था, मगर उस दौरान भी मशहूर कॉमेडियन रह चुके पंजाब के सीएम मान ने करंट वाला पानी देंदे तुसी कहकर हिमाचल सरकार के इस फैसले का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। मैं आज इसको देखने इसलिए भी आया
कि ये जो प्रोजेक्ट है किस हालात में है, और निश्चित रूप से शानन में हमारी बातचीत पंजाब सरकार से चल रही है। हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है और हम चाहेंगे कि जब लीज खत्म होगी और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत शानन नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापिस मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला, उससे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक फी दायर की है कि इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, लेकिन इस पर हिमाचल का अब अधिकार है। 100 साल पंजाब ने इसे चला लिया, अब हमें अपने छोटे भाई को देने का भी उनका दायित्व बनता है, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम सबको माने। हमने 4 सेक्टर को चिन्हित किया है। सबसे प्रायोरिटी टूरिज्म है, दूसरा हाइड्रो है, तीसरा हमारा डाटा स्टोरेज है और फोर्थ हमारा फूड प्रोसेसिंग है। ये मेरी पहले बजट की स्पीच में भी था और जब मैंने बजट रखा था तो मैंने इन सब चीज़ों को इंगित किया था, लेकिन उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जब मैंने आना था मैं बीमार हो गया। मैं और सुंदर ठाकुर जी ने यहाँ दशहरा में भी व्यवस्था परिवर्तन किया। पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ कल्चर ट्रूप्स आए और एम्बेसडर भी आए और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो एम्बेसडर थे उनका तो हमारा और हिली स्टेट का एक ही जैसा कंसेप्ट है, पर बड़े अच्छे उन्होंने विचार रखे और अब आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर में हम और जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। Lot of discussion has been held and presentation will be given by our private secretary to you. Now lunch time is over and we are reaching in tea time. Before I should start, our state is rich in cultures. In all over the world, wherever you will go to the hilly states, the culture will be same. Difference must be there. My colleague Tajikistan says topi, rumal. These are the common words. It is with immense pride and honor that the government and people of Himachal Pradesh welcome you all to the International Kullu Dashera Festival 2024. We gather here in Devbhumi, the world of the gods, where the rich heritage of our culture and religious traditions meets the beauty of international diversity. This festival holds a special place in the heart of our state. It dates back to the 17th century when Raja Jagat Singh initiated the celebration to seek forgiveness and honor Lord Raghunath. Today, this festival has evolved into a global event. भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।